जाके कीर्तन करते सारा पिंड अमृतधारी हो जाता। क्यों हो जाता? एक फाधा उठे हुए कि सारे वाला काम की कर देता ते सारे उस पास पर साढ़े कोल अपने नहीं मेरे कोल तो चौनी नहीं मैं दान करती दान करा की करांगा दान करने वास्ते मेरे को दान चाहिए रहेगा ताही मैं दान कर सकता। मैं कोई नहीं खाली पकड़ा आदमी मैं कह रहा हूँ चेक कर करके लाख लाख रुपये दे दो सारे मौसम कर सो ये चीज़ा है मैं बेटी का मैं अर्जना अगर तो सारे चलना मैं बहुत छोटा चीज़ है मैं अपने आप को इतना पहचान के महसूस कर रहे हैं कि मेरे पले का नहीं है पर मैं अपने आप को धन समझना कि थोड़े दर्शन करने का मौका वीराने ने दिता है। आप सारे जिथे बाकी उपराले करने हैं उसे इस धरोहर नाल गुरु की बाणी नाल गुरु के बाणे नाल गुरु के नाम नाल तगड़े होकर जो बंदे की बाकी चीज़ें साथी पैदा हो जाएंगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब के चार बड़े निर्देशों निकल रहे थे पर साड़ी थोड़ी सी मजबूरी है कि समा काफी हो गया है वो जल्दी बता रहे हैं कि लेकिन उस बात को और उनके संभाल में इसलिए लंगर जल्दी छकना है। सरदार बलजिंदर सिंह जी प्रिंसिपल खालसा कॉलेज चिल्डा है परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये प्रोग्राम हमारे अंतिम चरण में है सवेर तो लैकर होकर छोटे बन के बैठे थे बहुत चंगा लग्या जो गुरमत विचारधारा और सभ्याचार की गल की है। हकीकत यह है कि सारा जो सभ्याचार है गुरु की विचारधारा तो गुरु के जीवन तो गुरबाणी तो गुरु उपदेश तो इतों मेरा जन्म हो इंटरलिंक है आपस में जरा मूल है वो गुरबाणी है जरा मूल है वो गुरु का जीवन है उतों ही गुरमत विचार का जन्म गुरमत विचार तो ही सभ्याचार का जन्म है। ये आपस में इन्हों का डाइवोर्स नहीं हो सकता ये आपस में इंटरलिंक है। मतलब गुरमत सभ्याचार को जेकर असी भली भांति अंडरस्टैंड करना है तो सानू केवल से केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पूर्ण आसरा ही रहना पड़ेगा। उतों ये सारा सभ्याचार है और अनेक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की दुनिया ने कर्म कर्म पाठन जो जिसे दिन करता ये सब सभ्याचार ही सारा जो असं वहमा भरमां च पै गए हैं यदा मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब तो असीं दूर चले गए सारा सभ्याचार तो इतने भाई अजीत सिंह होरां ने बहुत सोहने तरीके के नाल सभ्याचार के उत्ते प्रैक्टिस दिता। मैं एक छोटी जी गल करके समाप्ति करांगा। अज साडे सिख समाज दे विच साडे घरां दे विच पढ़े लिखे परिवारों के भी और इत्थे तक कि पिंडां दे विच अनपढ़ जिहड़े साडे वीर भी बैठे ने जिन्हां ने पढ़ाई लिखाई नहीं की एक धुन सन लग गया सेम लग गई है वो है असीं हिंदी बहुत बोलण लग पए पंजाबी नूं छड्ड दित्ता ते असीं हिंदी बोल के साडे बच्चे असीं आप मावां प्यो असीं सोचते हैं असीं बड़े सिविलाइज्ड हो गए वेल कल्चर्ड हो गए हैं असीं शायद बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं जे असीं पंजाबी बोलांगे तो लोग कहेंगे एक अनसिविलाइज्ड है। एक छोटी जी उदाहरण दे देंगे बस मैं ICICI बैंक तो लोन लिता तो मैं उस लोन का स्टेटस पता करने वास्ते माल रोड की ब्रांच से चले गया। उस दिन मेरे कॉलेज में छुट्टी सी तो मैं कुर्ता पजामा पाया तो जाड़ेदार प्रकार से वैसे मैं करता तो कुर्ता पजामा पा करके मैं ICICI बैंक में चले गया
बच्चियां बैठिया सीगियां, मैं और जाके पूछा, मैं बेटा ये मेरा अकाउंट नंबर है, हकीकत में तो अकाउंट नंबर याद नहीं सीगा, मैं लिख के लै गया। मैं ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो दसो मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना है, मैं कितना देना है, मैं की दे चुके। उत्थे दो कस्टमर होर खड़ोते थे, वो लड़की ने मेरा हिंदी गल की, जवाब दिता, तो मैंने कहा कि वो सामने बैठ जाओ। मैं बैठ गया, वेट करने लग गया अपनी बारी की। 5-7 मिनट बाद जिसने उतों गार हट गए, मैं दोबारा फिर गया, वो दोवें कुड़ियां गल्लां कर रही सी आपस में। मैं फिर पूछा, कहते 5 मिनट होर वेट कर, हिंदी गल की हुई। मैं फिर उठ के चले गया। मैं कहा बेटा 10-15 मिनट हो गए हैं, तो मेरी गल का जवाब नहीं दिता की गल है जी। वो मैं जिन्नी वाली पंजाबी गल करा, वो मेरा हिंदी गल करा। मैं पूछ ही लिया, मैं कहा बेटा तू कितने की पढ़ी है, तेरी एजुकेशन कितने की है। मैं कहा तू अपने देखने लग रहा है कि तू शायद पंजाब की पढ़ी है, कितने की पढ़ी है। कहती है मैं तरनतारन तो एजुकेशन दी है, उसके बाद मैं अमृतसर पढ़ाई की थी। मैं कह लेकिन तेरी बोली तो लग रहा है कि शायद तू लालू प्रसाद के बेटे होंगे। मैं कहा मैं तेरे नाल पंजाबी गल कर रही हाँ, तू मेरा बेटा हिंदी गल कर रही है। शायद हो सकता है तेरे मन से ख्याल हो कि एक कुर्ते पजामे जो सताया है शायद पट्टे गुड्डण वाला होएगा, शायद पनीर बेचने वाला होएगा। मैं कहा बेटे तेरी एजुकेशन कितनी है, उन्हें अपनी एजुकेशन दसी। मैं कहा बेटा तुसी पंजाब के विच रह करके पंजाब की मिट्टी पढ़े हो, पंजाब की तुसी आबो हवा पढ़े हो, तुसी पंजाबी नहीं बोल सकते। सो मैं जिथे किधर जाना, चाहे खालसा कॉलेज, उत्थे भी मिडल कोई अध्यापक हिंदी बच्चा पढ़ाता सीगा। मैं हिंदी तो नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं मेरी पैदाइश ही यूपी च हुई है, तो मैं हिंदी बहुत सोहनी बोल सकता। लेकिन जिथे पंजाबी सभ्याचार की गल, पंजाबी लैंग्वेज की गल है, मैं इस संगत को बेनती करांगा अपने घरां दे विच असीं अपने बच्चों को पंजाबी ही बोलीए, पंजाबी पढ़ाइए, पंजाबी लिखाइए। मैं यूपी च पढ़िया, असीं 4 भैन भरा हाँ, वकील की गल कर लगा। साढ़े पिता जी ने, मैं ब्रिटिश पढ़े, देहरादून पढ़े, आगरा पढ़े, लेकिन मेरे पिताजी मैंने कहते थे कि जिसमें से बाहर को अंदर आना, ये कहना कि बेटा हिंदी को बाहर छड़ के आयो, घर से बह के सारे भैन भरावां ने पंजाबी बोल रही है। इस करके अज मेरी पंजाबी भी चंगी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी कर देता है, सिख इतिहास की बातचीत भी हैगी है, पढ़े मैं यूपी चढ़ा, एजुकेशन मेरी सारी आगरा यूनिवर्सिटी की है। मैं ये बेनती इतने आई संगत को करांगा कि अपने घरों के पंजाबी को प्रफुल्लित करिए। ये साਡਾ बड़ा अमीर सभ्याचार है। वाहिगुरू जी का खालसा, जो इन्होंने हिंदी की गल की है, मैं समझना कि अमृतसर के स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती कह दिता कि हिंदी की गल करो। तरजीत सिंह गोगवानी वो 2 मिनट लिए संता के दर्शन कर, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह गोगवानी ਜਿਹੜੇ कि बड़े विद्वान ने, बड़े उच्चे जीवन वाले ने, पंथक सोच रखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपने बहुत सारिया विचार गोष्ठियां सर्व की, समा भी बहुत हो गया। मैं एक गल करके समाप्ति करांगा। भारतीय सभ्याचार, पंजाबी सभ्याचार, सिख सभ्याचार में एक बहुत बड़ा फर्क है। जी उसने एक स्पैशल गोष्ठी की फेर लोड़ हैगी है। भारतीय सभ्याचार गुरु साहिबान ने सिख सभ्याचार सिखाया। जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नास्तिक बंदा भी हो सकता, तर्कवादी भी हो सकता, शंकावादी भी हो सकता, पंथ तो विरोधी भी हो सकता, धर्म तो मुक्त भी हो सकता। ਉਹਦਾ कोई भी परिभाषा हो सकती। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੈਲੀ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਦਸਮਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ
ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਮਨੋਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕਦਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਰਕ। ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਵਾਦ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਵੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ
सो पहली बेनती मेरी थोड़े चरणों से हुई है तो आफ्टर लंच एक भी व्यक्ति जाएगा मैनू जाना पैना मैं जाना लुधियाने इस करके मैनू क्षमा दे दो पर मैं तुहानू एक चीज हफ्ते बेनती करदा कि वो बहुत जरूरी है वो ये सारे क्वेश्चनों का सब तो वध जिहड़ा ओम पार्टी इशू दूसरी गल बाबा जी खडूर साहब तो आए तो ये सारे सेवा कर रहे हैं तो मेरी सतगुरु के चरणों च अरदास है कि जिवें गुरु अमरदास जी ने 12 साल बड़ी निष्ठा नाल बड़ी श्रद्धा नाल बड़े सत्कार नाल प्रेम नाल सेवा की गुरु अंगद देव साहब जी की तो गुरु साहब इन्ने प्यार से भेज गए इन्ने सतीश गए इन्ने जिस दिन वो जुलाई आई थी सारे ने कथा सुनी है तो वो सुन के इतने इमोशनल हुए तो उन्होंने बख्शियां का जो मीह बरसा इन्हें वर बख्श दिते गुरु अमरदास जी को तकरीर से अपनी जोत जी अपने सतगुरु कृपा कर बाबा सेवा सिंह जी आए ने उन्होंने तो आया मैनू ये साथी जी साझी करने का जोड़ा वो मंच आई गल सतगुरु साढ़े सारे से कृपा कर सेवा करने का बल सिखा दें तो जो आप कहते सारी सेवा है पर थोड़ा वैल्यूएट करना चाहिए वैल्यूएट जरूर करना चाहिए सानू सारे मैं प्रबंधक हाँ असं भी जो कोई प्रोजैक्ट है उन्होंने जो वैल्यूएट करते हैं तो स्वाट एनालिसिस कहते हैं स्वाट एनालिसिस होंगे एस तो स्ट्रेंथ डब्ल्यू तो वीकनेस ओ तो अपॉर्चुनिटी तो टी तो थ्रेट्स स्ट्रेंथ की है टोटल काउंटिंग स्ट्रेंथ की है वो अपॉर्चुनिटीज की ने वो वीकनेस किहड़ियां ने ते सानू थ्रेट्स किहड़ियां असीं ज़्यादा जरूरी ये सारे थावां ते लागू होंदी है जे आपां अपने जथेबंदी दा जदों एनुअल फंक्शन करांगे ते असीं अपना वैल्यूएशन करना है साडियां की अपॉर्चुनिटीज की है साडे कोल वीकनेस की है थ्रेट्स की है पर आमतौर पर सिखा जब आप थ्रेट्स की ज़्यादा गल करते हैं तो स्ट्रेंथ की गल नहीं करते साढ़े पास स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो गुरु ग्रंथ साहब जी असीं सारे जाने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानते हैं मत्था टेकते हैं तो भेटा करते हैं पैसे देते हैं ये साढ़े ये जी स्ट्रेंथ है कि दुनिया किसी कौम को नहीं है सारी दुनिया में ध्यान मारोगे ये साड़ी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है जैसे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं और पैसे दे के मक्का देखते हैं बेटा करते हैं साड़ी स्ट्रेंथ है श्री अकाल तख्त साहब तो साढ़े को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बीबी जी ने जिक्र किया तो वो मैनू कई बार इंज लगन दिया कि जीत करता असीं कमेंट करिए पर असीं डिसिपलिन च बचे असीं किसी उत्ते कमेंट कर नहीं सकते कोई पब्लिकली अखबार मीडिया ने वो करना नहीं चाहते साढ़े एडिशनल चीफ ऑर्गेनाइजर ने बढ़िया तरीके वो एक बार इन्होंने सारे और तुम सारे बहुत बहुत बधाई देना कि जेडे तुसीं इन्ने चल के आए हो तो कुछ करने की तुहाडे जो इच्छा है उस इच्छा को होर प्रबल करो हाथ बड़े थोड़े खड़े किए थे गुरप्रीत मेरे ख्याल शाम वाले सैशन जा गए थे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह शुभ कर्मों से कबूल करूं सरदार हरविंदर सिंह जी बेटे नानकी सिंह मिश्री कॉलेज सुल्तानपुर लोधी जसजीत सिंह जी